जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। ये हमारा सेकंड चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 11 के फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ, रोज़ एक टेस्ट लगा पाएँ और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, वीडियोज़ को अपलोड करने में, उसको पब्लिश करने में, तो इसलिए वीडियोज़ को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमारा सेकंड चैनल है, तो इसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार आप लोगों ने जयपुर को दिया, जहाँ पर मेन चैनल से जुड़ करके आप लोगों ने अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से की है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है और 40 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट में होगा। आप लोगों को टेस्ट देना है, हमसे पहले आंसर करना है। लास्ट में आपने कितना सही किया वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इसका चौथा पार्ट हो रहा है। चौथा पार्ट का मतलब चौथा चैप्टर। हर एक पार्ट हर एक चैप्टर कहलाएगा। चैप्टर वाइज बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ताकि आप लोग रोज प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, सबसे पहला सवाल, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट आंसर करना है आप सभी को। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। गोथिक शैली का विकास हुआ था, कहाँ पे हुआ था गोथिक शैली का विकास, ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांस। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा है आप लोगों ने, वीकली टेस्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बार बार ऑप्शंस को नहीं बोलेंगे, ताकि आप लोगों का समय भी बचे, क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है। और याद रखिएगा ये वीडियोज़ आज भले ही आप लोगों के लग रहा होगा कोई काम का नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना हिस्ट्री का, उसके एक दिन पहले जब प्रैक्टिस आप करोगे ना, ये वीडियोज़ आप बोलोगे कि बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको मिलेगा वहाँ पर। हिस्ट्री का सेट 1, हिस्ट्री का सेट 2, हिस्ट्री का सेट 3, उसी तरह पॉलिटी का सेट 1, पॉलिटी का सेट 2। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग, और आप लोग उस समय कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ भैया बहुत हेल्प हो रहा है आपके इस वीडियो से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि शॉर्लमैन कहाँ का शासक था? ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। नेक्स्ट है आपका, फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है। सही जवाब हो जाएगा जमीन का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल कि जर्मनी के किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक जनजाति ने। किसने बनाया था? फ्रैंक जनजाति ने बनाया था। अगला सवाल है हमारा कि नॉर्मंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था? सही जवाब हो जाएगा 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम वर्ग में रखा था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? कौन सा कथन जो है वो सही कथन है? तो देखिए यहाँ पर जब कभी भी आपको सिंपल सी बात है उपरोक्त में से सभी दिख जाए तो ये सभी राइट हो जाता है। आप लोग वीडियोज रोक करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, मेनर शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा घर से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि नाइट कौन था या कौन थे, आपको बताने हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका सैनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा आपका फीफ एक विशाल सेना थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे कहाँ के रहते थे, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोम के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका, चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उससे क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीथ कहते थे। ठीक है, आबेस हिल्डगोल्ड कौन था? आबेस हिल्डगोल्ड कौन था, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीतज्ञ था। कौन था? संगीतज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, कह रहा भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रायर के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है आपका, बेनिडिक्टिन क्या है? बेनिडिक्टिन क्या है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, है ना, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, कहा जा रहा है आपसे कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। नेक्स्ट है आपका, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था?
सही जवाब हो जाएगा आपका 11वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, कहा जा रहा है इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि बहुत थोड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन अगर फास्ट नहीं चलाएंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि समय कम बचा है और आप लोगों को एक ही वीडियोस को 4 बार 5 बार जरूर देखना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1381 में। नेक्स्ट है आपका सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 529 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में, क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 910 ईस्वी में। एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था, कौन सा कर था वो? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, टैली कर था। नेक्स्ट है आपका सर्फ किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपको किरसीदास को। सर्फ किसको कहते हैं? किरसीदास को। पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शंस देखते के साथ आपको आंसर आ जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में जो कृषकों का विद्रोह हुआ वो 1358 में हुआ था। यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आप सभी को। 1315 से 1317 के मध्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, कहा जा रहा है कि लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1614 में। पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी संक्रमण कब हुआ था? ये जो संक्रमण फैला था ये बतानिए कब हुआ था? तो 1347 से 1350 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 हो गया, 30 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पिता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आर्थिक संस्था का आधार क्या था? आर्थिक संस्था जो थी उसका आधार आपको बताना है क्या था, तो श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, चर्च की जो सर्वोच्च सत्ता थी वो किसके पास थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोम के पोप के पास थी। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, 25 दिसंबर को, जो बड़ा दिन हम लोग बोलते हैं उसे ईसा मसीह का जन्मदिन है। अगला सवाल है आपका 35, पोप ने शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? राइट आंसर हो जाएगा 800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, कहा जा रहा है वर्तमान में फ्रांस में किस शहर की सरकार है, किस प्रकार की सरकार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्रीय सरकार है। 37 में देखिए पूछा जा रहा है आपसे, इंग्लैंड में देश का नाम किसका रूपांतरण है? इंग्लैंड देश का जो नाम है वो किसका रूपांतरण है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा एंजिल लैंड, एंजिल लैंड को ही बदलकर इंग्लैंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में, महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर नन, किस नाम से? नन। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ये देखिए 38 सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, 39 भी इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वो क्या कहलाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, उसको हम लोग फीफ बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी। तो 40 सवाल आपसे पूछा गया, 40 में आपने कितना सही किया वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है। मेन चैनल पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यूट्यूब पे लिखना है जैकपुर, आप हमारे मेन चैनल पे चले जाओगे जहाँ पे